आपको लग रहा है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, आप काफ़ी हार्ड समय को देख रहे हैं, आप काफ़ी कठिन समय को देख रहे हैं, लेकिन आपके कोई एंसेस्टर्स है या आप जिस भी कनेक्शन में हैं उनके तरफ से कोई एंसेस्टर्स हैं जो आपसे भी ज़्यादा कठिनाइयों को देख रहे हैं और लंबे समय से देख रहे हैं। ये व्यक्ति इस व्यक्ति ने आपको चुना है अपनी पूरी फैमिली में, ठीक है। आप यदि मैरिड है तो भी, अगर आप अनमैरिड है तो भी, इनके साथ कहीं ना कहीं एक प्रकार से छल हुआ है, ठीक है। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि जो छल आपके साथ ये करना चाहते हैं आपके आसपास के लोग, वही छल इनके साथ भी किया गया है, स्पिरिचुअल यात्रा में रोका गया है। स्पिरिचुअली ये व्यक्ति स्पिरिचुअल है, आपके पूरे फैमिली में ये सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति और बहुत ही प्योर सोल रहे हैं। इनके साथ छल हुआ है, ठीक है। वही छल कोई आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन की तरफ से कोई हो सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपका जिनके साथ भी कनेक्शन है या जिनसे आपकी मैरिज होगी उनके तरफ से ये व्यक्ति हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे हीलिंग किस तरीके से? कार्मिक पैटर्न रिमूव, ब्लड लाइन हीलिंग, जो कहा जाता है ना पितृ शांति पाठ पूजन, वो तो आपके घर में किया जा चुका है, लेकिन आप करवाइए। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का। आपके लव्ड वन के, वो काफ़ी उदास हैं, वो आपके तरफ देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली में सभी लोग हैं, इतने सारे लोगों के रहने के बाद भी उन्होंने आपको चूज़ किया, आपके क्लोज वन को चूज़ किया। आप दोनों का जो सोल है वो काफ़ी प्योर है, प्योर हार्टेड सोल है। वो ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। जिस व्यक्ति की गलती है उनके बारे में वो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए थ्रोट चक्र, ठीक है, वो कह नहीं पाएंगे क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा दुख मिला है इस व्यक्ति से। ये व्यक्ति एक प्रकार से छल से भरपूर है, ठीक है। इनके चेहरे पर मुखौटे हैं और इन्होंने कभी भी इनका रेस्पेक्ट नहीं किया है, कभी भी इनके बातों का, जिसे कहते हैं ना, पालन नहीं किया है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये मैसेजेस ये देना चाहते हैं कि आपके जो लव्ड वन है वो काफ़ी प्योर हार्ट है, वो काफ़ी खूबसूरत व्यक्तित्व है, मतलब इनर एंड आउटर। आपको कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए और देंगे आगे भी, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको कोई प्रपोजल, कोई ऐसा धन कुछ ऐसा अबंडेंस का आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, आपके लव्ड वन के प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। आपके पर्सन के आसपास कोई काफ़ी नार्सिसिस्ट किस्म के व्यक्ति है, इनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कि इस वक्त में आप उनके बारे में जानते हैं, इस वक्त में आपके जो क्लोज वन है, जो लव्ड वन है, वो भी उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है जहाँ पर आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, ठीक है। आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। जब पितृपक्ष आता है तब आपको उनके लिए कुछ विशेष स्पेशल, जैसे कि दान पुण्य करते हैं, वो कीजिएगा। अगर आप चाहें तो कार्मिक पैटर्न रिमूव रेमेडी, पावरफुल टैरोट रेमेडी आप सीख सकते हैं और सीख कर आप अमावस्या के दिन उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। आप नहीं सीखे अगर तो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, दिल से, भाव से, मन से, जितना हो सके, जितना आप एफर्ट कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो गाय को आप हरी घास भी आप खिला सकते हैं उनके नाम से। वो ये बताना चाहते हैं कि कोई फाल्स ईगो वाले व्यक्ति हैं आपके क्लोज वन के फैमिली में, ठीक है। इस व्यक्ति ने ही सबको, जैसे कहते हैं ना कि ये जो आपके क्लोज वन के एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने बना कर रखा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सहन किया, और क्योंकि वो स्पिरिचुअल पर्सन थे, ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन इस व्यक्ति ने सबको, जैसे कहते हैं, तितर बितर कर दिया। ऐसा ये शब्द वो कहना चाहते हैं कि मैंने बनाया और इस व्यक्ति ने तितर बितर कर दिया, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो देखिए, वो काफ़ी क्रोधित है उनसे, लेकिन आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जो आपके लव्ड वन है उनसे भी ज़्यादा वो आप पर भरोसा करते हैं। अद्भुत ऊर्जा है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो तो हैं, लेकिन आपके ऊपर ये जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो बहुत भरोसा करते हैं। अगर उनका ड्रीम आएगा तो आपको आएगा, ठीक है। अगर वो आपको कोई मार्गदर्शन देंगे तो आपको देंगे, ठीक है। लेकिन आप दोनों को कोई दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ें आउटसाइडर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा है ना, तो निगेटिव ऊर्जा निगेटिव इन्फ्लुएंस आपको किया जा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
अब यहाँ पर जो आज की रीडिंग है वो इस तरीके की है, जिनके लिए भी मैसेज हो, आप ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा अपने एंसेस्टर्स को, वो आपकी काफ़ी मदद कर रहे हैं, रेस्पेक्ट पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तरीय सोल है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, डिवोटी है, ठीक है। एक हाई प्रिस्ट वाली मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है, हाई प्रिस्ट, और ये ना मेल बॉडी में थे, ठीक है। तो मेल है, ये कोई बहुत ही स्ट्रांग है, इनका जो ऑरा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था इनके साथ, लेकिन पीठ पीछे ये सारी चीज़ें हुई जिससे वो उभर नहीं पाए हैं। उनके सोल को शॉक लगा है, जब वो इस 3D में थे तभी उनके किसी अपने ने उनके सोल को शॉक दिया है, और वो ये कहना चाहते हैं कि आज भी वो इस दुख से उभर नहीं पाए हैं। आपको उन्होंने सेलेक्ट किया है, आपका सोल काफ़ी प्योर है, शायद यही वजह है कि आप लोगों की मैरिज ना हो, इसकी कोशिश कोई करेंगे। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई, अगर आपकी मैरिज हो गई तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश होगी। तो ये जो आपके लव्स वन है, ये आपको ऐसे लोगों से दूर कर देंगे सडन, ठीक है, जो जिन्होंने छल किया है। बहुत ही क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैसेज है कि आपके क्लोज वन को ये काफ़ी प्रेम करते थे, है ना। ये बताना चाहते हैं कि चाइल्डहुड में आपके क्लोज वन इनको जानते हैं। देखिए, और ये जिनके लिए भी मैसेज है, तो मैंने जैसे कहा कि आप उनके लिए कहीं ना कहीं प्रार्थना कीजिए, थोड़ा दान पुण्य कीजिए। अब जो आज की रीडिंग है वो ये है कि आपके कार्य क्षेत्र में ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र से ही आ रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में कोई ऐसे मैनिपुलेट करने वाले व्यक्ति थे जिनका कार्य मनी से जुड़ा हुआ था, जिनका कार्य फाइनेंस से जुड़ा हुआ होगा या फाइनेंस से जुड़ा हुआ था। इस व्यक्ति ने आपके तरफ बहुत सारी निगेटिव चीज़ें की है, बहुत सारी बुरी चीज़ें की है, बहुत सारा प्रोजेक्शन किया है, ठीक है, मैनिपुलेट किया है, लोगों को भड़काया है, जो चीज़ें थी ही नहीं वो चीज़ें इस व्यक्ति ने बताया है, बहुत ह्यूमर फैलाया है आपके लिए। एक समय में आपको हो सकता है इस व्यक्ति ने इतना ज़्यादा लोगों को भड़काया कि किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया हो, या किसी ऐसे स्थिति में आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ हो, या आपके लिए भी हो सकता है, आपके क्लोज वन के लिए भी, कि आपको उस स्थान से स्विच करना पड़ा। हालांकि ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग थी, लेकिन वो काफ़ी खुश हो रहे थे। ये वो व्यक्ति है जिनके लाइफ में, जिनके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की जो अनुकूलता नहीं है, शनिदेव जी बहुत नाराज हैं और इनके बर्थ चार्ट में कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो रहा है। ये व्यक्ति ये चाहते थे कि आप पूरा कर्म करें और कर्म का फल उनको मिले, और ये कुछ भी करें, इनका नाम कभी भी, मतलब आपके सामने में ये कार्य ना भी करें और आप इनका कार्य भी करें, और जो सैलरी है, पेमेंट है ना, जो भी फल है वो इनको मिले, इस तरीके की ऊर्जा है। आज के समय में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज की ऊर्जा में ये मनी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने आपके आसपास काफ़ी सारी निगेटिव चीज़ें की है, बहुत सारी निगेटिविटी। इसने ना आपके वाटर बॉटल में कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें रखी है, या आपके पर्सन जो पानी पीते थे उसमें, ठीक है। तो ये वर्क क्षेत्र से आ रहा है, ये कोई फीमेल हो सकती है अगर आपके पर्सन के तरफ से, तो कोई फीमेल है जिनका कर्क वृश्चिक मीन राशि हो सकता है। अगर ये आपके वर्क क्षेत्र से है तो ये पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, जैसे कि वृषभ, कन्या, मकर, इनकी राशि हो सकती है। इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल जल की ऊर्जा है, पानी की ऊर्जा है, ठीक है, लेकिन आपके लाइफ से और आपके क्लोज वन के लाइफ से बहुत ही लंबे समय से के बाद डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। इन सारी स्थिति की वजह से आप लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट है। अगर हम ब्लैक मैजिक कहेंगे तो बिल्कुल सही होगा कि इस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें करके, ब्लैक मैजिक करके आपके ब्यूटी पर स्पेल किया है, आपके ब्यूटी पर प्रहार किया है, आपकी स्टेबिलिटी पर प्रहार किया है। मुझे ये मार्गदर्शन भी मिल रहा था कि आपके बर्थ चार्ट में गुरुदेव जी की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग है। यही कारण है कि आपके ऊपर इन सारी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आपके क्लोज वन पर उस वक्त में प्रभाव पड़ा, क्योंकि शनिदेव जी की कुछ ऐसी स्थिति थी, है ना। इसने आपकी ऊर्जा को ब्लॉक किया है पानी के द्वारा। इस मेल या फीमेल ने आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके स्पिरिचुअल, हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे कुछ पूछते थे या आपके बारे में जानते थे कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपको आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपका स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट भी ये मानते थे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये चाहते थे कि आप इनका भी वर्क करें, है ना।
तो आपको कार्य में काफ़ी प्रगति मिल रही थी, इस तरीके से ये देख रहे थे। और इसने जेलसी में आकर आपको पूरी तरीके से स्टक किया। इस व्यक्ति ने एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट 5 लोगों को आपके खिलाफ इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से भड़काया है, ठीक है। 5 लोगों को लिटरली यहाँ पर लग रहा है। एक व्यक्ति हो सकता है कि आपके फ्रेंड रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति ने उस फ्रेंड को भी भड़काया है, उस फ्रेंड को भी आपके खिलाफ झूठी झूठी बातें, अफवाहें फैलाई है, ठीक है। एक प्रकार से कंफ्यूज वाली ऊर्जा, इल्यूजन वाली ऊर्जा इस व्यक्ति ने आप लोगों के तरफ क्रिएट किया है, आपके अपनों की तरफ भी और जो आपके कलीग थे उनके तरफ भी। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से बैलेंस किया। और ये व्यक्ति आज के समय में 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, और जो आपके फ्रेंड थे वो भी 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, क्योंकि इसने इनकी बातों में आकर इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। और ये सारी चीज़ों को आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। दी हर्मिट, ये एक लाइट वर्कर है, ये लाइट वर्कर थे, ठीक है। ये व्यक्ति, ये जो आपके एंसेस्टर्स है, आपके क्लोज वन के एंसेस्टर्स है, ये देख रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके आँखों में किसी ने इल्यूजन स्पेल क्रिएट किया था। तो आँखों से जुड़ा हुआ आपके क्लोज वन को आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रही होगी इस वक्त में, लेकिन अब वो जो धुंधलापन है वो हटने वाला है, ठीक है। तो आंखों की प्रॉब्लम भी आपकी हील्ड होने वाली है। इस तरीके का मैसेज आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर है और आपके एंसेस्टर्स आपको भर भर के आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि एक स्तर ऊपर गए हैं। या हो सकता है आपने इनके लिए कुछ ऐसा कुछ पूजन पाठ करवाया है रिसेंटली आपके पर्सन के हाथों से। ये चाहते थे कि आपके पर्सन के हाथों से, आपके लव्ड वन के हाथों से हो ये पूजन पाठ, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इनका ये कार्य करवाया है और इनको आप पर काफ़ी गर्व है, ये कहना चाहते हैं। अद्भुत। योर ड्रीम, आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत ही मेहनती हैं, लेकिन आपका जो सपना है ना वो पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल प्लानिंग कीजिए। जैसे कि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो पहले कागज़ में रूपरेखा बनाइए, है ना, उसके बाद फिर उसमें कार्य कीजिए। होल्ड योर विजन, आप काफ़ी विजनरी हैं। आपका जो थर्ड आई चक्र है काफ़ी बैलेंस है, आपके थर्ड आई चक्र पर ही इसीलिए बार बार प्रोजेक्शन करने की कोशिश होती है। और हमने देखा कि ये व्यक्ति जो आपके कार्य क्षेत्र से है वो भी आपको इंटेलिजेंट ही मानते हैं। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, अब आपके भी एंसेस्टर्स हुए अगर आप मैरिड हैं तो, ठीक है। तो आपके जो एंसेस्टर्स है वो बता रहे हैं कि अपने विजन को होल्ड कीजिए, ठीक है। थोड़े देर आप समझिए उन चीज़ों को कि वो क्या कहना चाहता है वो ड्रीम आपसे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरा जो एक साइकिल है आपके लाइफ का, ऐसे लोगों के साथ जो कार्मिक है, जो टॉक्सिक है, पूरा समाप्त हो रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप बोल्ड बनिए और फर्स्ट मूव लीजिए। मतलब आपके पर्सन यदि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, कोई रिचुअल नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जो रिचुअल करेंगे ना वो भी उन तक पहुँचेगा। ये आशीर्वाद है, क्योंकि अगर आप में से कुछ लोगों के पर्सन इन चीज़ों को नहीं मानते तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर भी आपके एंसेस्टर से, अगर आप मैरिड हैं तो वो बताना चाहते हैं कि आप कर लीजिए उन चीज़ों को जो आप कर सकते हैं। प्रार्थना आप कर सकते हैं, दान पुण्य आप कर सकते हैं, आप कर लीजिए, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, आपको कहा जा रहा है कि यदि ये लोग आपको किसी भी प्रकार से निगेटिव एंटिटी भेजते हैं या निगेटिव ऊर्जा भेजते हैं तो आपको प्राणायाम करना है। आपको सांसों की गति को जैसे कहते हैं सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको मेडिटेशन इस तरीके से करना है, एक लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस छोड़िए। इस तरीके से आपको 5 टाइम 4 टाइम करना है। वो जो आपको बर्डन देना चाहते हैं वो बर्डन आपकी तरफ नहीं आएगा और निष्कर्ष निकलने वाला है बहुत जल्दी। फुल मून पर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश हुई है, नेक्स्ट फुल मून तक ये सारी चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो जाएगी और आपके लिए एक निष्कर्ष निकलने वाला है। कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस को डगमगाना चाहते थे ये डगमगाना चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है ऐसे लोगों की गॉसिप पर। आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, क्योंकि गुरुदेव जी की विशेष कृपा है, बृहस्पति देव जी की विशेष कृपा है, मणिपुर चक्र आपका बैलेंस है। आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस का ही कार्ड आ गया है, आप बैलेंस बनाकर रखिए। कोई नहीं चाहता है कि आप बैलेंस बनाएं, कोई नहीं चाहता है कि आप या तो आप मटेरियल लाइफ की तरफ सोचें या तो आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। आपको बैलेंस बनाना है, ये आपके एंसेस्टर्स का विशेष मैसेज है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है। यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स है, दोनों हाथों में कप्स है।
ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल भी होना है और आपको स्पिरिचुअल भी होना है। आपको अपने फैमिली की तरफ ध्यान भी देना है और आपको अपने वर्क की तरफ भी ध्यान देना है। आपको एक प्रकार से ना, आपको एक जैसे कहते हैं घर का मुखिया बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये समझते हैं आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके लव्ड वन के एंसेस्टर्स है, वो ये बताना चाहते हैं मुखिया क्या होता है, जो लोगों को पीस में लाता है, जो लोगों को जोड़ते हैं। आप एक पीस मेकर हैं। आप अपने एंसेस्टर्स के भी बिलव्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपके पर्सन के भी एंसेस्टर्स आपको प्रेम करते हैं और आपके फैमिली भी आपको बहुत प्रेम करते हैं। ये जो इल्यूज़न है उससे बाहर निकल जाइए, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति आपको इल्यूज़न में रखना चाहते हैं, लेकिन आपके रूहानी गुण समूह ज़्यादा हैं, आपके सोल फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं और जो भी कार्मिक लोग हैं उनसे आप धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की वजह से इनका सोल शॉक मिला उनको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए, उनके तरफ पलट कर मत देखिए, ठीक है। क्योंकि जीवन में बदलाव है, आप बदलाव को स्वीकार कीजिए। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, बदलाव जो है, परिवर्तन जो है अटल है। आपके लाइफ में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी चीज़ें आ रही है उन चीज़ों को एक प्रकार से सामना करेंगे आप, तो और ज़्यादा स्ट्रांग आप बनेंगे और स्ट्रांग आप हैं। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स आपको ही ये कार्य देना चाहते हैं, आपको ही ये कार्य करवाना चाहते हैं। अद्भुत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।